हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपका फैक्टोरियल, तो इसका सिंबल क्या है? आपका ये इसका सिंबल है जो आपका एक्स क्लेमेशन मार्क है, और दूसरा आपका जैसे ये एल टाइप बना हुआ है, ये आपका इसका सिंबल होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए यदि आपने 5 फैक्टोरियल लिखना है तो आपका 5 और ये आपका फैक्टोरियल का सिंबल है, या आप इस तरह से ढूंढ, इसको हम 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5 भी रीड करते हैं। अब फैक्टोरियल हमारा क्या होता है? इट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स। ये आपका नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स आपका कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया आपका कि 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो अब देखो यहाँ पर मेरे जो हैं ये नंबर मैंने कुछ स्किप कर दिए हैं कि 1 2 3 4 5 6 5 ये स्किप किए, तो इसको मैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट नहीं कह सकता हूँ। अब मैं इसको या इसी वे को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 और इंटू 9 इंटू 10 यदि मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये इट इज़ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। तो आप इसको 10 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब आप इस सेम आपने लिखा है कि मैं इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, तो आप इसको अब 9 फैक्टोरियल। सेम आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, देन यू विल राइट 8 फैक्टोरियल। अब मैं देखो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनसे देखता हूं कि आपका ये जो नंबर है आप इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इट मीन्स आपका, और अब आपने लिखा है कि 10 फैक्टोरियल दैट विल इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। आपने इधर फैक्टोरियल से आपने 10 से फैक्टोरियल हटाया है तो उससे एक कम पर आपका फैक्टोरियल आ गया है। सिमिलरली आप 9 को देखोगे यहाँ से यहाँ तक मैं जो है इसको 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इट मीन्स 9 फैक्टोरियल यू कैन राइट हियर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल एंड दिस 8 फैक्टोरियल। तो आपका यहाँ से ये इसको हम 7 फैक्टोरियल, तो मीन्स 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो अब अकॉर्डिंग टू दीज 3 एग्जाम्पल्स और means according to this pattern, then we can write n factorial that will equal to n into n minus 1 factorial। तो ये आपको फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर जो फैक्टोरियल 0 या 0 फैक्टोरियल, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, और आपका 1 फैक्टोरियल ये भी आपका 1 होता है। तो ये आपको रिजल्ट यहाँ याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट विल बी इक्वल टू 1, और 1 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो 1। तो ये हमारा फैक्टोरियल। अब इसमें आपका आता है इनके जो ऑपरेशंस हैं। आपने जो फर्स्ट ऑपरेशन लिया कि आप इनको ऐड करना है, या आपको सब्ट्रैक्ट करना है, या आपको मल्टीप्लाई करना है, या आपने फिर उसको डिवाइड करना है। तो आप फैक्टोरियल साइन के अंदर उनको कभी भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। आप आफ्टर एक्सपेंशन आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है कि 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल देन इट विल नॉट बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते इसमें। अब मैं इसको आपको जो मुझे ऐड करना है तो इट मीन्स फर्स्ट एक्सपेंड 8, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, प्लस 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 24 और प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 30। सो 30 दैट विल नॉट बी इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो आफ्टर एक्सपेंशन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप इसको कोई लार्ज फैक्टोरियल होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल इन दोनों को ऐड करना है। तो अब आपको इस टाइप क्यों? क्योंकि अब देखो मैं 100 तक तो इसका मल्टीप्लीकेशन लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपका 1 इंटू 100 आप और इसको 99 फिर उनको हम मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं। जब हमारा लार्ज फैक्टोरियल होता है तो हम उसको फैक्टोरियल में ही आंसर छोड़ देते हैं। तो अब इसमें इसके लिए हमारा क्या है, हम क्या कंसेप्ट यूज करके चलते हैं इसमें कि आप जो लार्जर फैक्टोरियल है आप उसको एक्सपेंड करो। तो देखो ये फॉर्मूला कहता है कि जिसको आप एक्सपेंड करोगे
उससे आप यदि फैक्टोरियल को हटाते हो तो उससे एक कम पर फैक्टोरियल आता है। इट मीन्स मेरा इन दोनों में ये लार्ज फैक्टोरियल मीन्स इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो 99 फैक्टोरियल मैंने यहीं रहने दिया, प्लस इसको लिख दिया 100 इंटू 99 फैक्टोरियल। अब मैंने दोनों से 99 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल लिया है, तो आपका यहाँ से जो मिलेगा आपका 1 और यहाँ से आपका 100। इट मीन्स 101 इंटू 99 फैक्टोरियल, ये इसका आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से जो लार्ज फैक्टर होंगे आपके ये। अब इसमें जो आपका सब्ट्रैक्शन, सेम हम सब्ट्रैक्शन के लिए पहले एक्सपेंड करेंगे, देन वी विल सब्ट्रैक्ट। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन फर्स्ट वी विल एक्सपेंड, देन वी विल मल्टीप्लाई द नंबर। और आपका डिवाइड में भी सेम। यदि आपका इसमें कोई भी सेम नंबर मिलता है फैक्टोरियल में, जैसे फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, देन दैट विल बी 0, क्योंकि आपका दोनों कैंसिल आउट हो गई। सिमिलरली आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल से आपका फैक्टोरियल कैंसिल होगा, मीन्स यू विल गेट 1 नॉट 1 फैक्टोरियल 1। और इसके बाद आपका 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। अब इसमें से मैंने 5 फैक्टोरियल को कॉमन निकाला है, इट मीन्स 5 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 1, देन यू विल राइट 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम जो है 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल में आप आंसर छोड़ सकते हो और इस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करोगे। तो ऑपरेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि इनसाइड फैक्टोरियल साइन हम कभी भी इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते। योर फर्स्ट एग्जाम्पल, इवेल्युएट 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो अब मैंने बताया था आपको जो लार्जर फैक्टोरियल है हम उसको एक्सपेंड करेंगे। इट मीन्स दिस 11 फैक्टोरियल इट कैन बी 11। अब इसके बाद एक कम करेंगे तो 10, आपके पास 10 नहीं है, 10 से भी एक कम करेंगे तो आपका 9। अब इस पर आप फैक्टोरियल डाल दो, क्योंकि मेरे पास 9 फैक्टोरियल है, और अपॉन 9 फैक्टोरियल, तो आपका ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स आंसर विल बी 110। सिमिलरली आपने लिया है कि आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें मेरा जो लार्जर है वो आपका ये नंबर आपका लार्जर है, n माइनस 2 आपका जो है वो कम है, तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। तो आपने सबसे पहले n को फ्री किया, अब इससे एक कम क्या होगा आपका n माइनस 1, वो भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अब इससे एक और कम क्या होगा आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल, और अपॉन यहाँ आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये पूरा फैक्टोरियल आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स योर आंसर विल बी n स्क्वायर माइनस n। तो हम जो लार्जर फैक्टोरियल है ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, मुझे उसको सॉल्व करना है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो अब देखो यहाँ पर मुझे एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए आपका क्या है, हमें जो फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है, तो x एलसीएम मुझे निकालना है 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। तो इसमें आप जो है लार्जर जो फैक्टोरियल है आप उसको एक्सपेंड करेंगे, कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक आपको स्मॉलर मिलता है। तो 6 फैक्टोरियल मेरा स्मॉल है, तो 6 फैक्टोरियल आपका 6 रहेगा। 7 फैक्टोरियल को आप 7 से फ्री करते हो, देन यू विल राइट 6 फैक्टोरियल हेयर। और अब 8 को आप फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 8 से आप फ्री करते हो, तो उसके बाद एक 7 पर आएगा, 7 भी नहीं चाहिए, 6 आपका फैक्टोरियल। तो ये मैंने अब एलसीएम निकालने के लिए आपको जो इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो आपने एक बार लिखना है, बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स को लिखना है। तो अब मैं पहले लेफ्ट साइड का लिखता हूँ 6 फैक्टोरियल और प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू x अपॉन ये आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसका जो एलसीएम है ये आपका 6 जो है आपका फैक्टोरियल कॉमन है, तो इसको मैं एक बार लिखूंगा और बाकी जो फैक्टर है यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 7 आया है तो आपका 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका 7 आंसर आएगा, 7 से आपने 1 को मल्टीप्लाई किया, आपका 7 आ जाएगा। आप इसने इसको डिवाइड किया, आपका 1 आएगा, ये 1 इज इक्वल टू x अपॉन ये आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो मैं इसको x निकालना है तो ये आपका 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आपका इधर आ जाएगा और x ये अपनी जगह रहेगा यहाँ पर, और x को मैं इधर लिख दूंगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। अब देखो 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू 64। तो ये आपका इसमें x की वैल्यू। यदि मैं खाली ये कहता आपसे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, इनका आपको एलसीएम निकालना है, तो इन दिस केस योर एलसीएम, तो मैंने एलसीएम बताया जो आपका कॉमन फैक्टर है वो आपका एक बार आएगा,
तो आपने 6 फैक्टोरियल सब में से लिख दिया है, आपका 6 आ गया। अब आपका कॉमन देखो 7 और 7 भी यहाँ से आ रहा, तो 7 भी एक बार लिखा जाएगा और आपका फिर 8। अब देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इट मीन्स 8 फैक्टोरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।